अस्सलाम वालेकुम। आपको उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स जो शुरू है हमारा, उसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज क्लास नंबर 4 है। आज हम इसमें उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के ये टूल्स सीखेंगे जिससे जो है हम खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। और हर डिज़ाइन में हमने इन्हीं को अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम इनको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा डिज़ाइन हर वक्त कोई ना कोई उसमें ख़राबत आती रहेगी। तो सबसे पहले इन टूल्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। पहली क्लास में हमने ग्राफिक का मुख्तसर सा तारुफ़ किया था। दूसरे में अहम टूल को सीखा था कि जिसकी वजह से हम खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। और तीसरे में जो है हमने मुख्तसर से वक्त में हम एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाया था। और आज हम उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे कि इन टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और हम अपने डिज़ाइन में इनको कैसे। हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ है वो है ये, ठीक है, न्यू डिज़ाइन। अगर आप पहले से कोई डिज़ाइन बना रहे थे और उसमें काम शुरू था तो मई डिज़ाइन, और अगर आपने न्यू डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ बनाएंगे न्यू डिज़ाइन पे। और अगर आप कहते हैं कि कोई पहले से बना हुआ डिज़ाइन किसी और ने बनाया हो और उस पे काम करना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन डिज़ाइन में भी काम कर सकते हैं। तो हम न्यू डिज़ाइन पे जाएंगे क्योंकि हमने ये सीखना है। तो न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करके उसके बाद जो है हमारे पास ये साइज़ आ जाएगी। दूसरे नंबर पे ये बहुत अहम है क्योंकि किसी भी डिज़ाइन के लिए साइज़ सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि A4 आप डिज़ाइन के लिए ये रखें साइज़, ये बहुत ही अहम है और सही जो है इसकी प्रिंट भी होती है और ख़ूबसूरत भी लगती है और मोबाइल पे ख़ूबसूरत लगती है। लेकिन अगर आपको किसी ने बताया कि हमारे लिए ये साइज़ रखो तो उसके लिए जो है यहाँ ऊपर वाली ये जो पट्टी है यहाँ नज़र आ रही है, आपने लॉक पे क्लिक कर देना है, इसको ऑन कर देना है। और यहाँ जो है आपने वो साइज़ लिखनी है जो इस तरह की साइज़ आएगी, ठीक है जी, इस तरह की। और ये आप यहाँ यूनिट जो है यहाँ क्लिक करके आप इसको फुट भी रख सकते हैं और इंच भी रख सकते हैं। मैं इंच रख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने के लिए। तो यहाँ जो है या आपने इस तरह की साइज़ कितनी रखनी है, कितने इंच रखनी है, तो मैं यहाँ क्लिक करके इसको 18 कर लेता हूँ, ठीक है जी, 1.5 फुट हो जाएगी। और इसको जो है मैंने 2 रखना है या कुछ ऊपर, बल्कि 2 ही रख लेता हूँ। तो हमने यहाँ जो है 24 रख लेनी है, ठीक है जी। तो ये हमारी जो है साइज़ यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी साइज़ जो है यहाँ आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है 1.5 फुट यहाँ ऐसे आ गई और 2 फुट जो है इस तरह के ये डिज़ाइन हमारा जो है मुंतखब हो चुकी है इसकी जो है साइज़। अब हमने इसके ऊपर काम करना है। तो दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है डिज़ाइन के लिए वो है शेप, ठीक है। तो हमने न्यू ऐड न्यू पे क्लिक करना है यहाँ, और यहाँ से जो है हमने अपने डिज़ाइन के लिए शेप उठानी है जो भी हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ पर जो है शेप पड़े हैं, आप मुख्तलिफ़ शेप जो है यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ आके यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है जी। आपको यहाँ बहुत सारे जो है शेप मिल जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपने इस्तेमाल करना है वही आप शेप लगाते जाएं और उसका डिज़ाइन जो है इस्तेमाल करते रहें और ख़ूबसूरत डिज़ाइन आप बना लें, ठीक है जी। तो अब जो है हमने यहाँ टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसको भी सीखना ज़रूरी होता है। ऐड नाउ पे क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो है हम अपने मकसद जो भी टेक्स्ट लिखना है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है जी। इस तरह टेक्स्ट लिख के, तो अभी ये देखें कोई ख़ास सही टेक्स्ट मज़ा नहीं दे रहा, इसकी कोई ख़ूबसूरती नहीं है और फ़ॉन्ट भी सही नहीं है, कलर भी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपने यहाँ आ जाना है इस ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे
तो जितना भी ये टेक्स्ट है ये अलग अलग हो जाएंगे, इनके नुक्ते भी अलग हो जाएंगे, इनके टेक्स्ट जितने भी है वो अलग हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आप इनको इस तरह जो है सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो भी आपको सेट करना हो, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। इस पे छेड़छाड़ ज़्यादा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप ये मोबाइल पे काम बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए परेशानी होगी। तो लिहाजा इन चीज़ों को न छेड़ें तो बेहतर है। बहरहाल ये एक चीज़ है जो उर्दू डिज़ाइनर में नई चीज़ आई है, तो इनको भी सीखना ज़रूरी था। तो देखें ये नुक्ते और सारी चीज़ों को इन्होंने अलग अलग करके दे दिया है। जो भी चीज़ ज़रूरत हो आप इनको अलग से लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी सीखना ज़रूरी था। ये देखें, ये काफ के ऊपर जो रोड़ी बनी हुई थी उसको भी इन्होंने अलग से कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने फ़ॉन्ट दोबारा ऐड करना है, ताकि हमने इनकी चीज़ों को ज़रूरी चीज़ों को सीखना है। तो हम अज़मत कुरान, ठीक है। तो यहाँ जो है कुरान जो लिखा हुआ है, पहले मैंने बताया था कि इनको अलग अलग लिखना है ताकि हम इसको बाद में तब्दील कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकें। तो फिर हमने जो है यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद जो है हमने ये आगे चले जाना है यहाँ नीचे वाले पे, ठीक है। मल्टी टेक्स्ट, सही है। मल्टी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी अल्फाज अलग अलग हैं वो इधर यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग आ जाएंगे। तो हमने उस पे क्लिक करना है जिसको इधर उधर करना है, ये देखें, ठीक है जी। इस तरह जो है हम इन अल्फाज को ऊपर नीचे दाएं बाएं और फ़ॉन्ट भी अलग अलग इन सारों के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे लफ्ज़ को, उसके बाद तीसरे लफ्ज़ को, और नून के आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं कुछ अजीब सा बना हुआ है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं एक ही लफ्ज़ का, सही है जी। ये देखें, सिर्फ नून का फ़ॉन्ट जो है तब्दील हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमने इसको थोड़ा सा छोटा करना है, इसकी साइज़। तो इधर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसको ऊपर नीचे नीचे जहाँ भी लगाना है आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो ये था हमारे टेक्स्ट के मुतालिक। अभी हम इसको जो है कलर भी दे सकते हैं, एक कलर भी दे सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। और उसके बाद ग्रैंड कलर भी है, यहाँ आपको जो भी अच्छा लगे वो आप आसानी से यहाँ दे सकते हैं। ये कलर देखें, एक दो कलर हैं, तो इसमें आप कहते हैं कि मैं तीसरा कलर भी शामिल करूँ, और सुर्ख़ है, सुर्ख़ को हम थोड़ा तेज़ कर लेते हैं यहाँ, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये ज़र्द वाला है, तो इसको भी हम थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जो है तीसरा शामिल कर लेते हैं ये वाला, ठीक है जी। तो अभी ये देखें 3 कलर आ चुके हैं। तो यहाँ जो है हमने इस तरह जो है इनको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारा डिज़ाइन ये बन सकता है। और इसके ऊपर हमने कोई अगर ये लगानी है, शेडो वगैरह लगाने है, स्ट्रोक लगाना है, तो यहाँ जो है हम इसको लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। और ये देखें, तो इस तरह जो है हम एक प्रोफेशनल ख़ूबसूरत टेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हमने लेयर पे काम करना है, तो जितने भी हमने यहाँ चीज़ें शामिल की हैं तो वो यहाँ शामिल होती रहेंगी, ठीक है जी। तो इनको हमने ग्रुप करना है, अलग अलग करना है सारी चीज़ों को, किसी को लॉक करना है और किसी को हेड करना है। ये देखें, ये छुप जाएगा, और लॉक करेंगे तो ये इधर उधर नहीं जाएगा, कोई भी चीज़ हम टच नहीं कर सकते, ठीक है जी। और ये जो टच हो रही है ये बैकग्राउंड है। अगर इस तरह का कोई आपके साथ मसला आ जाए तो आपने रीसेट जूम करना है, तो ये खुद अपनी जगह पे चला जाएगा। उसके बाद जो है हमने इसको सेव कैसे करना है, तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसको PNG पे रखें या जी पे रख दें, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट पे रखें
और ये देखें नीचे प्रीमियम है। तो प्रीमियम के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप प्रीमियम ले लें, ठीक है, या एक वीडियो देख लें, या 5 कॉइन्स दे दें। तो जो भी आपको मुनासिब लगे वो दे दें। अगर आप नहीं देना चाहते और वीडियो नहीं देखना चाहते तो इसको पीछे ले जाएं, जहां भी प्रीमियम ख़त्म हो आप यहां सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो, किसी किस्म की चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम मज़ीद इनको सीखेंगे और इनको इस्तेमाल करेंगे।